अस्सलामुअलैकुम। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। कुछ लोग पूछ रहे हैं कि आप एआईएम का सपोर्ट क्यों कर रहे हैं। आप असदुद्दीन ओवैसी का इतना सपोर्ट क्यों करते हैं। क्या आप चाहते हैं कि फिर से बीजेपी सरकार आ जाए। आपको नहीं लगता कि एमआईएम को सपोर्ट करने से बिहार में आरजेडी कमज़ोर पड़ जाएगी, इंडिया गठबंधन कमज़ोर पड़ जाएगी। मैं उनको भले भांति जवाब दे चुका हूँ। कुछ ही देर में मैं आपको वीडियो भी डाल दूंगा जिसमें वो लोग मुझसे पूछ रहे हैं। आपको क्या लगता है कि एमआईएम को सपोर्ट नहीं करना चाहिए? जब हर मुद्दे पे हमारा एमआईएम साथ दे, हमारा हर मसला एमआईएम आगे बढ़ाए, तो हमें वोट किसको देना चाहिए? और ये बीजेपी का डर कब तक दिखाइएगा? कब तक बीजेपी का डर दिखाइएगा कि बीजेपी आ जाएगी, बीजेपी आ जाएगी? बीजेपी के आने से हम मुसलमानों को कोई फ़र्क नहीं पड़ा है, और ना समाजवादी हो या आरजेडी हो, उससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। बीजेपी और आरजेडी, समाजवादी, कांग्रेस, सबका एक ही मकसद है। फ़र्क बस थोड़ा सा है कि बीजेपी जो है बिल्कुल सामने से वार करती है। वो सीधे सीधे तौर पे कहती है कि मुझे मुसलमानों को वोट नहीं चाहिए, और मुसलमानों को जो भी रहता है वो सामने से बोलती है। तो ये एक तरफ से अच्छा है कि दुश्मन अगर रहे तो सामने से वार करे, तो ये बीजेपी का बहुत अच्छी बात है। और रहा बात समाजवादी की, समाजवादी भी वही करती है जो बीजेपी करती है, बट ये क्या है, ये पीछे से करती है। बीजेपी सामने से कर रही है, समाजवादी, आरजेडी, कांग्रेस ये पीछे से कर रही है। तो हर इंसान को चाहिए कि वो अपना लीडर खुद चुने, हर कौम को चाहिए। जैसे यादव है, जाहिर सी बात है वो आरजेडी को बनाए हैं, लालू यादव को बनाए हैं बिहार में, बहुत अच्छी बात है, बनाना भी चाहिए। यूपी में अपना अखिलेश यादव, बहुत खुशी की बात है, बनाना भी चाहिए। दलित लोग चंद्रशेखर रावत जी को बनाए हैं, बहुत खुशी की बात है, बनाना भी चाहिए। मायावती जी थे, बहुत खुशी की बात है, बनाना चाहिए। यानी हर कौम का लीडर है, तो हमारा लीडर क्यों ना हो सर जी? आप ही बताइए, कहाँ गलती है हम लोगों की? जाहिर सी बात है। हाँ, हम ये तो नहीं कह रहे सर जी कि आप उनको दीजिए वोट, उनको दीजिए वोट। देने का अधिकार आपका है, आपका वोट आपका अधिकार, मेरा वोट मेरा अधिकार। जो मुझे अच्छा लगेगा, जो मुझे प्रतिनिधि अच्छा लगेगा, मैं उसको वोट दूंगा। आप वोट के साथ ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। मेरा वोट मेरा अधिकार। तो मैं आप तमाम हिंदू मुसलमान जो भी हो, सबसे यही गुजारिश करूंगा कि आप वोट सोच समझ कर दें, चाहे जिसको भी दे। कोई जोर जबरदस्ती नहीं है कि आप इंडिया गठबंधन को दीजिए, बीजेपी को दीजिए, एमआईएम को दीजिए, प्रशांत किशोर को दीजिए। आपका वोट आपका अधिकार, ये आपका सोचने का है कैसे जी। हाँ, बस इतना जेहन और दिमाग में रख लीजिएगा कि अच्छे लोगों को चुनिएगा तो आपको सही सलामत रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा। आप अच्छे आदमी को नहीं चुनते हैं तो बाद में आपको परेशानी होगा। मान के चलिए आप किसी से 2-4-10 हज़ार रुपये लेकर वोट दिए हैं, तो आपको क्या लगता है कि अगर आपका कोई काम पड़ेगा तो वो फ्री में कर देगा? सर जी, जब आपका वोट 10,000, 5,000, 2,000 दे के ख़रीदा है वो, तो जाहिर सी बात है कि आप जो काम कराने जाइएगा उसका भी पैसा लेगा। फिर आप उस समय रोइएगा कि सर जी हमारे गली में ये प्रॉब्लम है, हमारे गांव में ये प्रॉब्लम है, हमारे एरिया में ये प्रॉब्लम है। तो मैं आप सबसे हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि सर, आप जिसे भी वोट दीजिए सोच समझ कर दीजिए। मैं ये किसी को जोर दबाव नहीं डालूंगा कि सर जी आप बीजेपी को दीजिए, आप कांग्रेस को दीजिए, आप इसको दीजिए, उसको दीजिए, एमआईएम को दीजिए। आपका वोट आपका अधिकार।
हाँ, सच्चे और अच्छे को दीजिए जो देश हित में काम हो, ना कि देश को लड़ाने में। जय हिंद, जय भारत।